हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग जिब्रेलिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड रोल को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है पहले देख लेते हैं, फिर इसके डिटेल हम लोग देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक है डिले इन सेक्स एक्सप्रेशन, मार्क अर्ली बेस। तो डिले का क्या मतलब है यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिले का मतलब हो जाएगा डिले इन लीफ, डिले इन सेनेसेंस ऑफ फ्रूट ऑन ट्री। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में जो है फ्रूट, जो भी आप सीजनल फ्रूट वगैरह देखते हैं मार्केट में, अगर फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टाइम पे आ जाएगा तो मार्केट में जो फ्रूट का मार्केट पीरियड है वो कम हो जाएगा। दूसरा, प्राइस जो है इसका कम हो जाएगा। जैसे आप लोग मार्केट में देखते हैं ना, एक समय पे टमाटर वगैरह इतना आ जाता है कि वहाँ पे 2 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरीके से अगर जो हमारे पास दूसरे फ्रूट हैं अगर वो इस तरीके से हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, और मार्केट पीरियड भी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए मार्केट में नहीं बने रहेंगे। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। आई एन क्या होता है? आई एन क्या करता है? ये इंक्रीज, आई एन का मतलब इंक्रीज करवा देता है। किसका क्या इंक्रीज कराता है? शुगर केन की जो स्टेम होती है उसकी लेंथ को इंक्रीज करा देता है। तो इंक्रीजेज लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन। और इससे क्या होगा? इससे आप देखते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एग्जाम जो बुक में दिया गया है वहाँ पे लिखा है 20 टन पर एकड़ जो है 20 टन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके फार्मर्स वगैरह को फ़ायदा होता है। क्या होता है कि जब स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। सेक्स एक्सप्रेशन नेक्स्ट है। सेक्स एक्सप्रेशन, सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, अगर आप फ्लावर में देखें या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, तो ये मेल फ्लावर को प्रमोट करता है। प्रमोट मेल फ्लावर, इसमें क्विकर बिट्स में। ओके, अब आते हैं मार्क पे। तो मार्क में सिर्फ हमको एम लेना है। ये क्या करता है, आप देखेंगे ब्रेविंग इंडस्ट्री जो होती है ना, तो ब्रेविंग इंडस्ट्री में सिंपल शुगर चाहिए। तो सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर से बनाने के लिए पहले क्या होता है, एमाइलेज चाहिए होता है। और हमें जैसे पता है कि ये जो जिब्रेलिक एसिड है या जिब्रेलिन है, वो क्या करता है, वो एमाइलेज सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। एमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, प्रमोटिंग एम फॉर मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। अब आते हैं अर्ली पे। अर्ली में क्या है, ये अर्ली मेच्योरिटी करा देता है कोनीफर्स में। क्यों कराता है अभी हम समझेंगे, पहले देख लेते हैं। अर्ली मेच्योरिटी इन कोनीफर्स, हम जानते हैं कोनीफर्स जो है जिम्नोसियम में पढ़ते हैं, वहाँ पे पाइनस वगैरह आते हैं। एक इसकी स्पीसीज है पाइनस की, पाइनस जियार्डियाना। चिलगोजा पाइन्स भी बोला जाता है। चिलगोजा सीड उससे मिलती है उस पाइन ट्री से। तो अगर मार्केट में चिलगोजा पाइन का जो सीड है उसको अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आप देखते हैं कि इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। अगर नॉर्मली प्लांट ग्रो करे उसके बाद सीड का प्रोडक्शन, तो ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। ओके, उसके ग्रोथ जर्मिनेशन तक के समय में। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, इसी जो ये वेजिटेटिव पीरियड है ना, इसको जल्दी करा देता है। और जल्दी करा देता है तो सीड जो है मार्केट में जल्दी आ जाती है। अर्ली मेच्योरिटी इन कोनिफर, जिसके कारण सीड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। ये भी हेल्प कर रहा है। बी फॉर बॉल्टिंग, प्रमोट बॉल्टिंग। ये बॉल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। बॉल्टिंग क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग ब्रांच। आप देखेंगे इंटरनोड को इलोंगेट कराएगा, तो इंटरनोड को इलोंगेट कराएगा तो इसके लिए जो फ्लावरिंग, जो रोजेट हैबिट वाले प्लांट है ना, वहाँ पे फ्लावरिंग ब्रांच आ जाएगी। और फ्लावरिंग ब्रांच पे आ जाएगी तो वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह हो जाएंगे और आप वहाँ पे देखेंगे ईजिली वो भी फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बॉल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। बॉल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग स्टेम। ओके, ये किसके हेल्प से होगा, जिब्रेलिन के हेल्प से। अब आते हैं ए पे। एक्सिस ऑफ
स्टेम इंक्रीजेज। अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो जो ग्रेप वाइन की स्टेम होती है ना उसकी एक्सिस बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए इस तरीके से अभी छोटी छोटी एक्सिस हैं, अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रूट की साइज होगी वो बढ़ जाएगी। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ग्रेप। आप देख रहे हैं ना, इसका हेल्प भी हो जाएगा। अब आते हैं एस पे। एस का मतलब होता है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। वही है कि अभी जो हमने मेल्टिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जिब्रेलिक एसिड जब अप्लाई करते हैं तो ये एमाइलेज को प्रमोट करता है। एमाइलेज क्या करता है, यहाँ पे एल्टोज में कन्वर्ट कर देगा इसको, एल्टोज से फिर डबल शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे सीड डॉर्मेंसी में हेल्प हो जाएगी, मतलब प्रमोट कर देगा सीड जर्मिनेशन। अर्ली पे आते हैं। अर्ली का मतलब है यहाँ पे elongate and improve shape of एप्पल। एप्पल होता है, उसके शेप को इलोंगेट भी करवा देता है और इम्प्रूव भी करा देगा, जिससे मार्केट में उसकी प्राइस अच्छी मिलेगी। तो ये है जिब्रेलिन का शॉर्ट ट्रिक। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। क्या है, डिले इन सेक्स एक्सप्रेशन, मार्क अर्ली बेस। तो इसका मैंने पूरा डिटेल भी बता दिया है, तो आप लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे बोलते हैं कि याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसके थ्रू आप देख सकते हैं क्या है, ओवरऑल जितना भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है सबके सब यहाँ पे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ओके, तो याद रखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, उनको भी